नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश चोपड़ा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड मोदी केयर। आज के मिलियनर मीट में आपका वेलकम करता हूं। आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो अपनी सफलता की स्टोरी शेयर करेंगे अपने साथ और साथ में कोई बिजनेस टिप्स देके जाएंगे। इस कपल ने दोस्तों बहुत ही फास्ट ग्रो किया बिजनेस के अंदर, मतलब तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर अपने प्रोफेशन के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। आज दोस्तों ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब महीने की इनकम बनाते हैं और बहुत ही जल्दी एक नई गाड़ी लेने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। वो भी आपको बताएंगे। इनकी टीम में भी गाड़ी आ रही है नेक्स्ट मंथ और इन्हीं काफी गाड़ियां आ रही हैं। तो मोदी केयर के अंदर फास्ट कैसे ग्रो किया जाए उसके बारे में भी आज आपको नॉलेज मिलेगी। जो सर है बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन और जो हमारे मैम है शी इज अ बिजनेस वुमेन, अपना आईलेट्स का इंस्टीट्यूट रन करते थे, साथ में मतलब होम मेकर भी थे और साथ में बिजनेस वुमेन भी थे, लेकिन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए आज बहुत ही बड़ी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है कम समय के अंदर। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। प्लीज हेल्प यू वेलकम आवर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस्टर जसबीर अरोड़ा एंड ईशा अरोड़ा जी। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. For the warm welcome. Thank you so much, sir. Thank God आज हम मोदी केयर में हैं और आपको फॉलो कर हम यहाँ पहुंचे हैं। तो माई सेल्फ ईशा अरोड़ा और मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ। 1.5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना फ्रेंड्स, वो एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट है, तो वो इंसिडेंट जसबीर आपको शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, नाम जसबीर। सबसे पहले तो शुक्रगुजार है उस परमपिता परमेश्वर का जिन्होंने इस लेवल तक पहुंचाया, और उसके बाद शुक्रगुजार है मनीष चोपड़ा सर जिनको फॉलो करते करते आज इस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है एक वाकई ही, जब कहते हैं ना जब किसी ने कुछ देना है, जब परमात्मा ने आपको कुछ देना है तो दोस्तों बहाना बनना है। देयर इज ओनली ए चांस। और फैक्ट बता रहा हूं, जो स्टोरी बताने जा रहा हूं आपको, जिस तरह से हुई आप लोग भी हैरान हो गए कि ऐसे भी बिजनेस बिल्ड हो सकता है। दोस्तों बेसिकली हो क्या रहा था, मेरा थोड़ा पेट बढ़ रहा था और ईशा मैम ने कहा कि आप सुबह पार्क जाओगे। दोस्तों वो दिन 2018 में, मेरे ख्याल अगस्त का महीना था शायद, अगस्त ही था, यस। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, ये रात को मुझे कह के सोई कि आपने सुबह पार्क जाना है। दोस्तों मेरे साथ जो हुआ, उस समय एसी चलता था, टेलीकॉम सेक्टर में था मैं, अच्छा क्वालिफाइड भी था, अच्छा नींद लेते थे, सब कुछ एंजॉय करते थे। तो मैं मैडम को कह के सोया कि मैम आप प्लीज मुझे मत उठाना, क्योंकि सुबह नींद बड़ी अच्छी आती है दोस्तों एसी चल रहा हो तो मैम ने नहीं। अब होता क्या है कि ये नहीं उठा रही थी, उस दिन वो परमपिता परमेश्वर मुझे उठा रहा था इसके रूप में। हुआ क्या मेरे साथ, इन्होंने वो उठाया, मैं बड़ा कलपता हुआ दोस्तों पार्क चला गया। पार्क जाके जोर अजमाइश कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हमारे ग्रीनरी में जो पार्क है ना, वहां पे मशीन लगी हुई है। तो पार्क में एक्सरसाइज करते करते व्हाट आई सीन कि वहां पे एक शख्स बैठा है, झूला झूल रहा है, 3 सीटर झूले पे यूं। एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि यार ये बंदे को मैंने कहीं देखा है, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा और दिमाग में जोर डाला, थोड़ा गुस्से में भी था, घर से गुस्से में आया था, तो मैं देख रहा हूँ ये इंसान कौन है यार, इसको कहाँ मिलाऊं मैं। तो नॉर्मली इस बिजनेस में हम लोगों को ढूंढते हैं, मैंने खुद किसी को ढूंढा। तो ढूंढा किस लिए, मैं देख रहा हूँ कौन है। तो मैंने थोड़ा दिमाग पे जोर डाला कि ये वो डॉक्टर है जिन्होंने आज से 12 साल पहले मेरी बाजू ठीक करी थी। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरी बाजू टूट गई थी, और मैक्सिमम जो फिजियोथेरेपिस्ट कहते थे कि ये प्रॉपर ठीक नहीं हो पाएगी कम से कम 1 साल। डॉक्टर शक्ति ही ऐसे डॉक्टर थे। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करूंगा, जिन्होंने बेसिकली जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जिनकी वजह से इस कारोबार में हूं, इस फील्ड में हूं, यहां तक पहुंचा हूं। तो दोस्तों ये ऐसे ही डॉक्टर थे जिन्होंने कहा था कि यार 21 दिन में इस हाथ को मैं इस हाथ से ज्यादा घुमा दूंगा, मतलब इतना आपका हाथ सेट कर दूंगा मैं। दोस्तों यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उस समय 12 साल पहले मैंने ट्रस्ट कर लिया इन पे कि चलो लेट्स सी यार, देखते हैं, 2100 रुपए की तो बात है। इन्होंने 20-21 दिन लगवाए, मेरी सेटिंग कर दी बहुत अच्छी। उसके बाद क्या होता है, 12 साल बाद पार्क में मिलते हैं। अब पहचान तो मैंने लिया उनको, तो मैं खुद ही पास चला गया। मैं कहा डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका। तो डॉक्टर साहब कहते बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ने भी पहचानने, फिर मैंने याद कराया, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरी बाजू ठीक करी थी। इन्होंने भी कईयों की ठीक करी होगी उस जमाने में, तो प्रैक्टिकली शायद इनको भी याद नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, बातें स्टार्ट हुई। मैंने कहा सर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सर जो बातें चल रही थी उस दौरान मैंने सर से ये पूछ लिया, सर आजकल आपका क्लिनिक कैसा चल रहा है, क्योंकि मैं इनके क्लिनिक पे जाता था और मुझे ये भी पता था 1-2 हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो क्या होता है सर, इनसे पूछता हूं तो आगे से जो जवाब आता है ना, वो जवाब ना थोड़ा अटपटा सा था। इन्होंने कहा मैंने क्लिनिक बंद कर दिया।
तो मैंने कहा साहब फिर शायद आप किसी हॉस्पिटल में फुल टाइम जाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने आगे से बोला कि नहीं यार, मैं आजकल ना डॉक्टरी नहीं कर रहा हूँ, मैं ना ऐसे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग का काम है, मोदी केयर मैं ये कर रहा हूँ। तो उस समय मेरे दिमाग में आया ना यार कि यार गड़बड़ है कुछ। मैंने पर्टिकुलरली थोड़ा ना भागना सा स्टार्ट कर दिया। भागने ने सेंस की लाइक ये बैठे रहे, मैं कहा ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बड़ा अच्छा कर रहे हो। इन्होंने ये भी बताया मैं 2.5 लाख कमाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जैसे लोगों को लगता है कि ये मामू बना रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, शायद 2.5 लाख बनता तो होगा नहीं, एक आध बार आ गया होगा और बस मूर्ख बना ही जा रहे हैं हमें, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था मैं अच्छा खासा, और पढ़े लिखे बंदे यकीन तो करते नहीं जल्दी। तो मेरे साथ जो होता है दोस्तों, मैं अपना एक्सरसाइज करने वापस चले जाता हूँ, 9:45 का टाइम हो जाता है, मैं दूर से बाय बाय करता हूँ, ओके डॉक्टर साहब बाय। कहते हैं बात तो सुनो। मैं कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे पता था ये बिठाएंगे और कुछ ना कुछ सुनाएंगे, और मेरा तो टाइम है नहीं। ये तो 2.5 लाख अगर वाकई में कमाते हैं, वैसे तो कमाते नहीं होंगे जो मुझे लगता था, लेकिन अगर कमाते हैं तो प्रैक्टिकली वे ही होंगे फिर ये। तो मैं भागने लग गया दोस्तों। इन्होंने बुला लिया मुझे किसी तरह से, चलो मैंने भी बड़ों की रिस्पेक्ट करी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। मैं कहा डॉक्टर साहब जी बताइए। कहते यार मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने तुझे अपनी इनकम बताई, प्रोफेशन के बारे में बताया, तूने इग्नोर किया मुझे। मैं कहा बिल्कुल सर इग्नोर किया, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है जी, मैंने आपको किया क्योंकि मुझे लगता है आप लोग पैसा कमाते नहीं है। मैंने दोस्तों आज से 20 साल पहले एमबीए देखा था लगभग। मुझे इतना पता था यार इस इंडस्ट्री में पैसा है, लेकिन चंद लोग बनाते हैं, बाकी बेवकूफ बनाते हैं, जो मेरी थिंकिंग थी दिमाग की। तो दोस्तों होता क्या है मेरे साथ, मैंने फिर इनसे जब बातचीत करी, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं कहा सर जैसा भी है भाई, मुझे जाने दो, मुझे दुकान पे जाना है। तो ये मेरे उस समय कस्टमर भी थे, तो एक आध बार इनको मेरी दुकान पे भी आए थे उस काफी साल पहले। तो इन्होंने मुझे कहा कि सर ठीक है हमारी मीटिंग सेट होगी, कहते मैं शाम को आऊंगा। मैं सोचू यार बड़ा अजीब बंदा है, मेरे पीछे पड़ गया है। तो एनीवेज थैंक गॉड ये मेरे पीछे पड़ गए, तो दुकान पे आए शाम को मेरी। अब दोस्तों सुबह एक पढ़ा लिखा एडवोकेट बंदा, लॉ की जिसने पढ़ाई कर रखी है, एक चैलेंज करके आया कि आप 2.5 लाख नहीं कमाते हो, कैसे मान ले। शाम को डॉक्टर साहब आ गए अपना वो लेके सारी 5 साल की स्टेटमेंट। मैं देख रहा हूँ पैसा आ रहा है, 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 1000 भी आया, लाख भी आया, 2 लाख भी आ रहा है, 2.5 भी आ रहा है। अब 2-2.5 के बीच में गेम तो सेट नजर आ रही मुझे इनकी, लेकिन ये दिमाग कंसीव नहीं कर रहा था। अब जान कैसे छुड़ाऊं। मैंने कहा साहब वेरी गुड, बहुत अच्छा है, मुझे भी 5 लाख आता है मोदी केयर से। कहते वो कैसे। मैं कहा सर जैसे आपको 2.5 लाख आता है, जैसे जाली कागज आप बना के लाए हो मैं भी बना देता हूँ। कचहरी में तो आम बनते हैं, हर तरह का काम चलता है, आपको होता है मार्केट में, तो लोग जाली कागज बनाते हैं, आपने भी बना लिए होंगे, मैं कैसे मान लूं 2.5 लाख आता है। तो प्रैक्टिकली मतलब इतना मैं टेढ़ा था। तो डॉक्टर साहब कहते नहीं यार ऐसी बात है। मैं कहा ऐसी ऐसी बात नहीं सर, ऐसी ही बात है, आप बनाने आए मुझे बेवकूफ। तो डॉक्टर साहब कहते नहीं पता है क्या कर यार, तू मेरा ना अकाउंट अपने कंप्यूटर पे खोल, मेरा आईडी पासवर्ड ले। तो मुझे जब इन्होंने इतना कहा ना कि यार मेरा आईडी पासवर्ड ले, अकाउंट खोल, 26S चेक कर, तो मैंने इनको ना अंदर कैबिन में बुला लिया। मैं कहा साहब गेम बताओ क्या। कहते यार ये गेम है। मैं कहा सर अगर जो आपने बातें कही हैं सच है तो मुझे टाइम चाहिए रिसर्च करने के लिए। मैंने दोस्तों पापा के लिए सप्लीमेंट लेने यूज कर दिए, मेरे डैड किडनी पेशेंट थे। सप्लीमेंट लेने जब मैंने यूज किए तो प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बीच में ये मुझे कॉल करते हैं और कैसा चल रहा है, क्या सोचा। मैं कहा साहब सोचा कुछ नहीं, मेरी रिसर्च चल रही है, आप मुझे कॉन्टेक्ट मत करिएगा, मैं आपको खुद कॉल करूंगा। तो इन बिटवीन 1-2 बार डॉक्टर साहब ऑफिस आए, हालचाल पूछते रहे, मेरे रिलेशन अच्छे थे, ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि मुझे इतना यकीन हो गया था बंदा पैसा तो कमाता है ये, लेकिन यहाँ कंसीव नहीं हो रहा था कि मैं कैसे बनाऊंगा। तो मेरे साथ जो होता है उसके बाद प्रैक्टिकल तौर पे हम क्या देखते हैं कि मैंने एक रिसर्च स्टार्ट कर दी दोस्तों इस इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि मेरा एक दोस्त था एक और कंपनी में भी काम करता है, मैंने उसे भी बुलाया। उसके बाद मैं कहा यार कितने पैसे बनाते हो आप, काफी साल से काम कर रहे हो। कहता मेरा इतना इतना 50-60 हजार बन जाता है। तो मैं कहा आपको इतने साल हो गए। तो मैंने फिर देखा, मैंने रिसर्च करी है इस इंडस्ट्री पे कि यार इंडस्ट्री एक्चुअल में 20 साल पहले तो कुछ और थी, आज क्या बन चुकी है, लेट्स सी। तो दोस्तों जब इस इंडस्ट्री को मैंने रिसर्च किया ना अच्छे से, और जिस तरह से रिसर्च किया ना, अगर मेरे कागज देख लोगे ना आप कहोगे यार जसबीर पागल था, ऐसे पागलों की तरह कौन पैसा बर्बाद करता है रिसर्च में। दोस्तों मोदी केयर से सामान उठा रहा है, मैडम को नहीं पता था, मैडम अभी शेयर करेंगे आपसे, इनको कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं जब घर में बात करता था ना ईशा मोदी केयर कर ले, तो दोस्तों डाइनिंग टेबल पे लड़ाई होती थी, डाइनिंग टेबल पे लड़ाई होती थी। कई बार खाना छोड़ा मैंने मोदी केयर करने के चक्कर में, क्योंकि एक्चुअली में मैं बात करता था, मैं सिर्फ ये कहता था देखते हैं, ये कहती थी नहीं करना ही नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है हम इंस्टीट्यूट करेंगे, ये है वो है, लाइक दैट। तो आपको पता है मानी तो जनानी की पड़ती है जी आफ्टर ऑल। तो प्रैक्टिकली इसके बाद क्या होता है, रिसर्च के दौरान मैंने सारे अपने स्टाफ को, मेरे 3 ऑफिस चलते थे टेलीकॉम के उस समय, 18-20 लोगों का स्टाफ था, मैंने सबको फ्री साबुन देने शुरू कर दिए डिफरेंट कंपनीज के, कभी एक का दूं कभी दूसरे का दूं। इस क्योंकि 2 कंपनी मैंने फाइनलाइज कर ली थी, करूंगा तो इनमें ही करूंगा, दूसरी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, अनएथिकल है, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो साबुन लिए, शैम्पू लिए, मेरा स्टाफ बड़ा खुश
कि साहब तो पागल हो गए, फ्री में माल बांटे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ साहब के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, क्योंकि मुझे एक चीज मेरे दिमाग में थी कि दोस्तों प्रोडक्ट अच्छा है, सही कीमत पे है, तो यार जो मर्जी हो जाए हम काम को कर लेंगे और मैं छाप लूंगा, मुझे पता था। दोस्तों एंड ऑफ द डे रिसर्च मेरी खत्म हुई अक्टूबर में। अक्टूबर तक आते आते मैंने डिसाइड कर लिया कि मोदी केयर से बेहतरीन प्लेटफॉर्म अब तक नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मैंने ईशा मैम से बात करनी शुरू करी। कहाँ बात बनती है जी, जनानी के आगे किसी की चलती नहीं है। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे यार ये हुआ मेरे साथ, अब मैं करूं क्या, काम मैं करना चाहता हूं। कहते मैं अपनी वाइफ के साथ आता हूं और आपके घर में हम डेमो प्लान करते हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं यार तू मेरे पे भरोसा रख, एक बार मुझे अपने घर पे इन्वाइट कर दे। तो प्रैक्टिकल तौर पे मैंने डॉक्टर साहब को इन्वाइट किया, मैडम को बोला मैडम आप जरा बैठिए, और उस दिन का कुछ सीरियल भी चल रहा था बड़ा अच्छा, तो बड़ा परेशान होके बैठे ये। उस दिन मैडम भी थे डॉक्टर साहब के साथ। तो बाकी आगे का थोड़ा मैम शेयर करेंगे क्या एक्सपीरियंस था मैम का। फ्रेंड्स मैं सिंपल एक होम मेकर थी जब जसबीर ने मुझे बताया। मेरा इंस्टीट्यूट भी था और मतलब सहारनपुर से मैं बिलोंग करती थी, अमृतसर में मेरी शादी हुई थी, अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली से थी। मेरे फादर ने भी मतलब मुझे प्रिंसेस की तरह रखा था, सब कुछ था मेरे पास, ठीक है। और जब मेरी शादी हुई, वेल सेटल्ड फैमिली में शादी हुई, यहाँ पे भी फादर इन लॉ ने प्रिंसेस की तरह रखा, जो चीज मांगती थी मतलब मांगने से पहले मिलती थी, ऐसी फैमिली मिली थी मुझे। लेकिन कहीं ना कुछ होता है ना कि कुछ अपने आप को इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो। मेरे 7 इयर्स के ट्विंस 2 बेटे हैं, और जब वो 2.5 साल के थे तो हम लोग कश्मीर जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने मेरे को, एक बेटे ने मेरे बोला कि मम्मा वो जो सामने ये 4 बैंगल्स वाली कार जा रही है ना, मुझे ये लेनी है। तो उस दिन से मुझे कुछ ऐसा चीज थी कि यार इन दोनों को अलग अलग ऑडी लेके देनी है। मेरा एक देवर का बेटा भी है, तो 3 घर में बेटे हैं, तो यही था कि इन तीनों को अलग अलग हम दोनों ने ऑडी लेके देनी है। मेरे को ये था कि मैं जसबीर की सपोर्ट करूं कि कुछ और ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल हो जाए। मेरे इन लॉज ने, मम्मा ने, पापा ने हमेशा से कहा कि कुछ इंडिपेंडेंटली करो तुम। तो जब सर और मैम घर आए, थैंक गॉड उस दिन उनके पैर हमारे घर पड़े, क्योंकि जिस दिन उन्होंने हमें डेमो प्लान दिखाया, मेरे मम्मा भी थे, पापा भी थे, बहुत अच्छा लगा देख के। एक ही चीज थी, मैंने मैम से जो पूछा, मैंने कहा मैम क्या ये सच है, क्या आप इतना अर्न कर रहे हो, क्या आप फॉरेन ट्रिप्स 2 बार साल में फ्री जाते हो, मनीष सर हैं वो आप कह रहे हो कि इतना अर्न करते हैं, एक सुरेखा मैम है जो 75 लाख रुपए अर्न करते हैं। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिल्कुल मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये फेस मेरी लाइफ में कभी आया नहीं था, और मैं टोटली मतलब बिल्कुल अनजान थी। तो मैंने मैम से पूछा क्या मैम ये सच है, क्योंकि एक लेडी से कभी झूठ नहीं बोलती। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उस टाइम अच्छा लगा, सोचा कि ठीक है मैं जसबीर को सपोर्ट करूंगी, मैं करूंगी, हम लोग करेंगे, ठीक है। तब डिसीजन ले लिया कि हम लोग करेंगे। तो जसबीर को मैंने बोल दिया कि आप करो, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और मतलब मुझे याद है कि नेक्स्ट डे ही जब मैं अपने रूम से बाहर आई तो मेरे फादर इन लॉ बैठे थे, उन्होंने कहा कि बेटा क्या सोचा है। तो मैंने कहा पापा आप बताओ। तो ही सेड कि तुम करो, तुम कर सकती हो। उन्होंने उसी टाइम मुझे नेक्स्ट डे 7,000 रुपीज दिए, मुझे याद है, क्योंकि पापा के जो सप्लीमेंट्स हम लोग वो तो लेते थे। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम 7,000 रुपीज दिए। उन्होंने कहा जो तेरा दिल करता है ना तू वो लेके आ और यूज कर, क्योंकि अगर हम यूज नहीं करेंगे ना तो तू किसी को बता नहीं पाएगी। तो उसी टाइम में कॉस्मेटिक्स में, किचन केयर में हर चीज हम चीज लेके आई, और वो चीजें हमने यूज करनी शुरू कर दी। लेकिन जसबीर ने स्टार्ट कर दिया था, पर अंदर से मतलब मेरा तब भी वो नहीं कुछ मतलब अंदर से नहीं हो रहा था। उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी खोला था। जसबीर ने मेरे को एक इंस्टीट्यूट खोल के दिया था जहाँ पे आईएलटीएस की क्लासेस वगैरह होती थी, तो मैं उसमें ज्यादा बिजी थी। तो मुझे याद है इसी ऑफिस में एक बार मतलब फिर मनीष सर और डॉक्टर शक्ति सर हमारे सामने मतलब यहीं बैठे थे, हम दोनों यहाँ बैठे थे। मुझे मनीष सर ने बोला कि मैम आपके सपने हैं। तो मैंने कहा हाँ जी सर, बहुत सपने बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा फॉरेन ट्रिप लेना चाहते हो, आज तक लिया है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर इस बिजनेस से आप सब कुछ अर्न कर सकते हो। तो सही बताऊं उस टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ अर्न तो कर सकते हैं, पर कहीं ये कोई प्लानिंग तो नहीं है, मतलब कुछ मतलब क्योंकि मैं इस दुनिया से नहीं थी। और तो मैंने कहा कोई ये कुछ प्लानिंग नहीं है, पर चलो ठीक है, जसबीर का साथ देना था तो मैं साथ दे रही थी। तो हुआ क्या कि 27 दिसंबर 2018 जसबीर मेरे को राजेश गुप्ता जी जीबीडी जो है हमारे, उनके सेमिनार पे लेके गए। वहां जब मैंने देखा यार 2000-3000 बंदा बैठा है,
और मैंने वहां जसप्रीत कौर मैम को सुना, मोना मैम को सुना, पूजा मैम को सुना, तो मैंने कहा यार इतने लोग प्लानिंग नहीं कर सकते, कुछ तो रियल है। और उस दिन विजन क्लियर हो गया, उस दिन हो गया कि समथिंग इज देयर और अब मैं करूंगी, पैशनेटली इस बिजनेस को करूंगी। अब उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उस दिन के बाद मैंने खुद डेमो करना स्टार्ट कर दिया। और मैं आज यही कहूंगी कि ये जो सेमिनार्स है ना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज मनीष सर हमारे लिए हर वेडनेसडे को सेमिनार्स करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किसी का भी एक जने का भी डिसीजन बन गया ना तो ये हमारे लिए जो इवेंट है हमारे लिए सक्सेसफुल हो गया। तो सेमिनार्स हमारे इवेंट जो ये बिजनेस होते हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर फ्रेंड्स ये स्टार्ट कर दिया, सर ने मुझे बताया, डॉक्टर साहब ने, कि आपको डेमो किट बनानी है, अपनी जसबीर को हेल्प करना है, डेमो करने हैं, मीटिंग ट्रेनिंग्स को फोकस करना है, लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग पे बिठाना है। उसी तरीके से बिजनेस को मैंने स्टार्ट कर दिया। चैलेंजेस बहुत आए हमारी लाइफ में, ये नहीं है कि आराम आराम से हो गया सब कुछ, चैलेंजेस आए और चैलेंजेस फेस करने भी पड़ते हैं हमारे को, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। एक चैलेंज ऐसा आया कि मतलब मुझे याद है जसबीर ने बोला कि मेरे एक फ्रेंड है ईशा, वो 150 किलोमीटर दूर रहते हैं और उनकी ना वो कह रहे हैं कि मेरी वाइफ को बताओ आके, तो ईशा तू चल मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। 150 किलोमीटर हम दोनों गए, पीयूष भाटिया भी हमारे, वो भी हमारे साथ थे और हम लोग वहां गए। तो जब हम 12 बजे पहुंच गए, उन्होंने हमारा फोन उठाया और बोला कि जसबीर मेरी वाइफ ना अभी स्कूल गई हैं, वो स्कूल में टीच करती हैं, तो 4 o'clock तक वो शाम को आएंगी, तो आप ना तब कॉल करना। तो जसबीर कहे अभी शाम हम क्या करें? मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इधर उधर घूमते हैं मॉल वॉल में, तो 1-2 सीसी मारते हैं, डोमिनोज पे पिज्जा खाया, घूमे फिरे, थोड़ा बहुत इधर उधर कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करी। तो जब 4 बजे उनको फोन किया तो फोन उठाना बंद। 5 बजे तक फोन करते रहे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उस टाइम जसबीर ने कहा चल वापस आने लगे। वापस आते वक्त जसबीर ने मुझे टेस्ट ड्राइव दिलाई, 16 से 17 लाख की गाड़ी, हैरियर थी आई थिंक, हैरियर की, कि जसबीर ने मुझे बोला ईशा इसी मतलब यही 17 लाख की गाड़ी पे मैं तेरे को लेके आऊंगा और इसी फ्रेंड के घर में तेरे को चाय पिलाऊंगा। तो ये चैलेंजेस तो हमारे लाइफ में आने हैं, ये एक फेज है लाइफ का, इसका बिजनेस का। तो बस मैं यही कहूंगी, जब ये चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं ना फ्रेंड्स, इन चैलेंजेस को हमें लिख लेना चाहिए और अपने गोल को विजुलाइज करना चाहिए। जब हम अपने गोल को देखते हैं ना कि मुझे मेरा गोल है कि जैसे मुझे अपने बेटों को ऑडी लेके देनी है, तो हमारे सारे चैलेंज फीके पड़ जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ अपना गोल ही हमारे को दिखाई देता है। और दूसरी बात मैं कहूंगी, ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम डायरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मनीष सर को कहते सुना था कि अपनी 100 ड्रीम्स जो है ना वो अपनी डायरी में लिखो आप। तो जिस दिन मैंने सर को सुना, मैंने अपनी एक डायरी में ड्रीम्स लिखने शुरू कर दिए। जैसे जैसे मुझे याद आता था मैं वो ड्रीम लिखने लग जाती थी। ड्रीम लिखने की पावर बहुत ज्यादा है, पता है, जब हम लिखते हैं ना कोई चीज और उसको बोलना शुरू कर देते हैं तो सारी कायनात जुड़ जाती है उस चीज को प्रूव करने के लिए। ये भी मेरे साथ हुआ, मतलब एक ड्रीम थी मेरी जो मैंने ड्रीम डायरी में लिखी और मुझे ही नहीं याद कि वो ड्रीम मेरी कैसे पूरी हो गई। मैंने उसमें लिखा था कि मोदी केयर के फंड से मुझे ड्राइवर रखना है, बच्चों के लिए, मम्मा के लिए और ऑफिस के लिए। और 2 महीने हो गए उस ड्रीम को पूरा हुए, मुझे नहीं पता लगा कि वो मैंने मेरी पूरी हो गई। एक दिन मैंने जसबीर को कॉल किया कि जसबीर मुझे ऑफिस आना है और मेरी गाड़ी नहीं है, तो इन्होंने बोला कि वो सर्विस के लिए गई है। तो मैंने कहा मैं ऑफिस कैसे आऊं? तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, वेट कर, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, तो तुम उसके साथ आ जाना। मैंने कहा ठीक है। जब वो ड्राइवर में के साथ, भैया के साथ मैं गाड़ी में बैठ के ऑफिस तक आई, वो 1-1.5 किलोमीटर का ही रास्ता है, लेकिन वो जब मैंने फील लिया, मतलब मुझे लगा कि ये तो मेरी 2 महीने पुरानी, मतलब मैंने एक ड्रीम लिखी हुई थी और इसको 2 महीने हो गए हो, ये पूरी हो गई। तो फ्रेंड्स ये ड्रीम्स लिखना बहुत जरूरी है। कायनात सारी देखती है, सुनती है, हम जो बोलते हैं चीजों को तो वो अपने आप वो चीजें पूरी होती हैं। तो मैं आप सबको ये बोलूंगी कि ड्रीम्स लिखो, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स रिजल्ट्स क्या है? 1.5 साल से बिजनेस को कर रहे हैं, 9 मंथ से कॉन्टिन्यूसली 1 लाख प्लस की इनकम पे हैं। लास्ट मंथ का जो हमारा जुलाई में हमारा जो चेक आया वो 1.5 लाख का आया, और नेक्स्ट मंथ भी जसबीर ने कैलकुलेट कर लिया है कि 1.5 लाख का चेक आ रहा है। और फ्रेंड्स फॉरेन ट्रिप्स भी अचीव किए। मुझे याद है मेरे पापा ने कोर्टशिप पीरियड जब हमारा था, एंगेजमेंट और शादी के बीच वाला,
उस टाइम मेरे पापा ने ना पासपोर्ट बनाया था मेरा, कि हस्बैंड ना क्या कहते हैं हनीमून पे बाहर घुमाने लेके जाएगा। लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा, मतलब टाइम उनके पास नहीं था, टेलीकॉम वालों के पास टाइम नहीं होता, तो उनके पास टाइम की कमी थी, टाइम नहीं था, तो वो मुझे घुमाने लेके जाते थे। हर 4 महीने बाद, हर 5 महीने बाद हम जाते थे, पर मसूरी या डलहौजी बस, पर फॉरेन नहीं गए थे। तो फॉरेन ट्रिप का मेरा शौक था, मेरा सपना था। तो बस यहाँ पे मैंने फॉरेन ट्रिप भी अचीव किए 1.5 साल में, 2 टिकट्स अपनी निकाली, और 9 लोगों ने हमारी टीम में भी फॉरेन ट्रिप अचीव किए हैं फ्रेंड्स। और जहाँ रही बात गाड़ी की अचीवमेंट की, जसबीर के पास अपनी गाड़ी है, मेरे पास मेरे फादर इन लॉ ने मुझे 8-10 लाख की गाड़ी गिफ्ट की हुई थी, पर मोदी केयर के फंड से, जो एक कार का फंड होता है हमारा, उससे हम अपनी 5th जनरेशन 2020 होंडा सिटी 17 लाख की टॉप मॉडल अगस्त में लेने जा रहे हैं, जिसकी बुकिंग हमने करा दी है और अगस्त में उसकी डिलीवरी हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगी, उसके बाद जसबीर कंटिन्यू करेंगे। मेरा ये एक ही मैसेज है कि इन सब चीजों को हम जो अचीव कर पाए, वो सिर्फ हम सिंपल सा कपल नहीं कर सकता था, इस चीज को हमने सीखा, ये हमने सिस्टम के साथ हम जुड़ गए। जैसे जैसे मुझे सर ने गाइड किया, डॉक्टर साहब ने जैसे हमें गाइड किया, हमने वैसे कहा। सर ने, मुझे याद है, कहा था कि मैम, ईशा मैम, मैं आज आपको एक केक पकड़ा रहा हूँ। वो सर को भी याद होगी बात, क्योंकि सर ने बोला था, ईशा मैम मैं आज आपको एक केक पकड़ा रहा हूँ, और इस केक का एक चम्मच मैं आपको दे रहा हूँ, आप जितना मर्जी पैसा निकाल सकते हो। तो मैंने सर को बोला था कि सर आप चम्मच पकड़ा रहे हो, मैंने करछी पकड़ ली है। तो मोदी केयर फ्रेंड्स पैसा देती नहीं है, हमें निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालना है, और वो हम सिर्फ मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स और सेमिनार से ही सीख सकते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और इसमें हमारा एक अपलाइन चार्ट है, सपोर्ट चार्ट है, वो हमारे को सब सिखाते हैं, बताते हैं कि हमें इसको कैसे करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी, एक छोटी सी यही बात करूंगी कि मोदी केयर को अपने दिल से करो और दिमाग अपनी अपलाइन का लगाओ। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू जसबीर सर। सो फ्रेंड्स, मैम ने चैलेंजेस की बात करी, ऐसा नहीं चैलेंजेस आए, चैलेंजेस बहुत आए दोस्तों, बहुत चैलेंजेस आए। जब उस परमेश्वर ने कुछ देना है ना आपको, आपका इम्तिहान होना जी, गेट रेडी फॉर दैट, और उसको आपको इम्तिहान को पार करना होगा दोस्तों। चैलेंज ऐसे ऐसे आए, क्या बताऊं। डॉक्टर साहब थे बिहार से, इन्होंने हमें डेमो किट बताया, बनाओ काम शुरू करो, ठीक है। बिलीव करना, एक डेमो प्लान कराया सिर्फ डॉक्टर साहब से मैंने। मैं कहा डॉक्टर साहब, उसके बाद डॉक्टर साहब तो चले गए। मैं कहा ये कौन सा काम है, इतनी मेरे पास डिग्री है, मैं तो आग लगा दूंगा, फट्टे चक देंगे पंजाबी में कहे तो दोस्तों होता क्या है, 17 लोग, डॉक्टर साहब 10-12 दिन लगाए, मैंने 17 लोगों से बात करी, डेमो प्लान दिखाया। लोग ना, ये जो पीछे डिग्रियां देख रहे हो ना, ये देखो, ये डिग्रियां देखते थे और साथ साथ मुझे देखते थे कि भैया इसको हो क्या गया है, ये कर क्या रहा है, किस काम में पड़ गया, किस चक्कर में पड़ गया। लेकिन दोस्तों बिलीव करना, आईडी 17 बन गए, परचेज 1 रुपए की नहीं हुई। डॉक्टर साहब आए, मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्या पकड़ा दिया मैं, ये तो गड़बड़ वाला काम है, ये तो काम बड़ा मुश्किल है। कहते मुश्किल नहीं है, तेरी प्रैक्टिस थी, मैं बिहार से देख रहा था ग्रुप में तुम कितना डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, और मुझे पता था कोई और रॉक करे ना करे, तुम एक दिन जरूर रॉक करोगे। उन्होंने फिर मुझे कुछ 2-4 टेक्निकल चीजें बताई कि यार ऐसे ऐसे इन चीजों का ऐसे ऐसे आपने करना है, आपको रिजल्ट आएंगे। तो बाई चांस 17वां डेमो हमने किया अर्जुन पे। अर्जुन मेरे घर ही था उस समय, और अर्जुन भी यार हमारे कारफंड अचीवर है, अराउंड 70-80,000-90,000 की इनकम पे वो भी है। तो दोस्तों 18वां बंदा स्पॉन्सर हुआ था ढंग से, और वो 18 बंदा ना दोस्तों आज मुझे 8 लाख बीवी देता है दोस्तों। इस महीने 8 लाख बिजनेस वॉल्यूम दिया उसने। तो दोस्तों कोई नहीं पता, कोई कहां पार्क में मिलेगा, कोई घर में मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता आपको। पीयूष सर की बात करूं ना, तो पीयूष सर कैसे ज्वाइन हुए थे आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। पीयूष सर एक्चुअली, ईशा मैम को बताना चाहिए था, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद मैम का दिमाग से निकल गया। ईशा मैम ने पहला जो प्लान दिखाया था पीयूष सर को दिखाया था, पता है कैसे, इनको मैंने और डॉक्टर साहब ने बताया ऐसे ऐसे लिख के, इन्होंने कॉपी देख के नकल मार के, ये देख पीयूष ऐसा है, ये देख पीयूष ऐसा है, इस तरह से देख देख के प्लान किया था। आज पीयूष भी हमारा ऐसे ही है दोस्तों, कुछ नहीं पता क्या होगा। कुछ लोगों को मैंने रात को 2:30 बजे प्लान दिखाए हैं, वो भी स्पॉन्सर। 2:30 बजे कैसे, इन लॉज के यहाँ गए, और वो लोग भी आज मीटिंग में बैठे हैं, कोई सीनियर डायरेक्टर है, कोई एसईडी है, कोई कहीं पे है दोस्तों। इट हार्डली मैटर्स दोस्तों, ठीक है, लेकिन क्यूरियोसिटी कितनी क्रिएट करते हो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैलेंज एक और है, चैलेंज से मैम ने बात करी ना, एक चैलेंज मेरे साथ भी आया था, लेकिन दोस्तों चैलेंज आता है जब मजा बड़ा आता है दोस्तों, क्योंकि आपका एटीट्यूड पे भी बात करेंगे दोस्तों। लुधियाना गया मैं एक बार, गया भी क्यों जी, मेरे एक डाउन में अराउंड 4-5 राउंड में जाके एक मैम जुड़े, तो उनको डेमो प्लान किसी ने दिखाया, जो भी बात हुई, मेरी 1-2 बार बात हुई उनसे, एक बार मैं उस पार्टी के साथ गया भी लुधियाने।
तो उनका एक दिन फोन आता है, तो कहती भैया मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया कि आप काम करो खुल के, आप डेमो किट बनाओ और काम करो। तो पीयूष बाई चांस से लुधियाना जा रहा था, मेरा कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं आपको डेमो किट देने आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों लुधियाने चला गया, मैं पीयूष को ड्रॉप किया, मैं कहा दीदी को बाहर से किट पकड़ाएंगे, निकल आएंगे फटाफट। उन्होंने जी फोन नहीं उठाया मेरा, 1 फोन 2 फोन 5 फोन 10 फोन। आई वाज शॉक्ड कि यार ये कौन से काम में पड़ गए। लेकिन दोस्तों वो जाग गया अंदर वाला जसबीर अरोड़ा कि नहीं, अगर तुझे मजबूर ना कर दिया ना फोन करने के लिए तो जसबीर अरोड़ा नाम नहीं। बाबा जी को मत्था टेका, उसी के मोहल्ले में उसी का दुकानदार उसे सीसी मार के उसका नंबर लेके आए, अगली बार लुधियाने गया उसको उसके घर में बैठ के ज्वाइन कराया, और फोटो जैसे ग्रुप में डाली, रात को 11 बजे उसका फोन आता है, भैया इसको तो मैंने ज्वाइन कराना था। मैं कहा मैडम आपने तो फोन नहीं उठाया ना, उसके बाद कभी फोन किया, ये भूल जाना कि कभी ऐसा होगा कि जसबीर आया और काम किया और काम ना हो, मैं तो काम करके जाऊंगा कहीं ना कहीं। दोस्तों ऐसा एटीट्यूड रखना। उसके बाद दोस्तों बहुत चैलेंज आए हमें, और एक चीज बताऊं दोस्तों, इस कारोबार में ना सबसे पहली ना आपको आपके घर से मिलती है। समस्या पता है क्या होती है, चलो मेरे घर में तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था रिगार्डिंग मी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो मेरा सबसे नालायक घर कोई दुनिया में है ना तो मेरा बच्चा है। खैर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों तैयार रहो, पहली ना घर से मिल सकती है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, सलाह देने वालों से बच के रहना। दोस्तों जो सलाह देने वाले होते हैं ना बड़ी गड़बड़ करते हैं। होता क्या है, प्रैक्टिकली एक चीज होती है कि जो सलाह देने वाला है ना, अब एक चीज सोचो यार, आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है, किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास या किराने वाले के पास? ऑब्वियस डॉक्टर के पास। लेकिन जब हमने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखना है, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री जो ग्रो करने वाली है, फिक्की कहती है 6 गुना हो जाएगी अगले 6 साल में, उसमें कदम रखना है, तो हम सलाह करते हैं पड़ोसी से, और पड़ोसी उसको लगता है भैया ये ना आगे बढ़ जाए, मैंने तो करना नहीं, इसको करने नहीं देना, तो वो ऐसी सलाह देता है कि हम क्या, हमारी पुश्ते भी कभी सोचते नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस चीज से बिल्कुल ख्याल रखना जो सलाह की बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपलाइन पे भरोसा करना। अगर सचिन को धोनी को कोच की जरूरत है ना दोस्तों, तो अब हमें भी है। या तो अपलाइन को पूरा फॉलो करो, या इतने काबिल बन जाओ कि सुरेखा मैम की तरह सबकी अपलाइन बन जाओ। लेकिन जब तक उस लेवल पे नहीं आते अपनी अपलाइन को फॉलो करिए दोस्तों। अपलाइन के बिना आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन समय लगेगा दोस्तों, ज्यादा समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, सिस्टम को फॉलो करो। आप कितने भी यार सक्सेसफुल हो सकते हैं, कितनी भी डिग्रियां हो सकती हैं यार, इस इंडस्ट्री में आगे एक चीज समझ आई कि दोस्तों जितने मर्जी सक्सेसफुल हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं जानते हैं ना दोस्तों, कहां खड्डा कहां खाई है, अपलाइन ही बताएगी या सिस्टम बताएगा। तो सिस्टम के गुड स्टूडेंट रहना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने गोल पे ध्यान देना है हमें, हमेशा अपने गोल पे चलना है दोस्तों। याद रखना, जिस इंसान का कोई गोल नहीं होता ना, उसकी जिंदगी गोल होती है। मेरा एक ही गोल है दोस्तों। जब मैं आया था ना, मैं सोचता था लाख रुपया बन जाए बहुत है यार, ज्यादा क्या करने हैं। लेकिन अब इस बिजनेस का पोटेंशियल देख रहे हैं ना, ऐसा लगता है यार अगर 10 साल 5 साल लगा लिए ना, तो लाख रुपए रोज का बनाएंगे दोस्तों। तो ये पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। मेरा गोल है दोस्तों, मैं अकेले, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए दोस्तों, इस साल एंड तक 11 गाड़ियां चाहिए ग्रुप में। मुझे 1.5 साल काम करते हुए मुझे और ईशा को हैं दोस्तों। और अब तक अगर मैं आपको बताऊं, 2 लोग प्रेसिडेंशियल है मेरे ग्रुप में, 7 लोग एसडी टाइटल पे है इस समय। ईडी और सीनियर डायरेक्टर कितने मुझे नहीं पता दोस्तों, ना मैंने गिने, बाबा जी की इतनी कृपा है, बस हम काम करते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना, बहुत आगे जाओगे, कुछ चीजों से बच के रहना दोस्तों। कुछ लोग आपको मिलेंगे यार पेट डायलॉग वाले, बड़े डायलॉग मिलेंगे आपको, वो कहेंगे यार ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। अरे दोस्तों मैं इज्जत करता हूं ऐसे लोगों की। अगर बाल धूप में सफेद नहीं हुए, तुम्हारा इतना तजुर्बा है, इतना तुम्हें जानकारी है, इतना सिस्टम को जानते हो, इतने तुम कीड़े हो कारोबार के, बैंक बैलेंस दिखाओ। अगर उस बंदे के पास बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, रिस्पेक्ट दैट पर्सन। लेकिन अगर उस बंदे के पास ऐसा कुछ नहीं है और आपको मना कर रहा है दोस्तों, तो समझ जाओ आप। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, देखो हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, मेरा किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी को कोई बात लग जाए, माफी मांग लेता हूं पहले, लेकिन सच्चाई बोलूंगा दोस्तों। ठीक है, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, यार मेरी तो ना, मेरे बच्चे बड़े सुलझे हुए हैं, मेरी वाइफ बड़ी सुलझी हुई है, मेरे से कुछ डिमांड ही नहीं करती। अब दोस्तों सुलझे हुए पता है क्यों है? उसको पता है कि मेरा हस्बैंड या मेरा बाप मुझे क्या लेके दे सकता है, कितनी वर्थ की चीज लेके दे सकता है। ठीक है, इसीलिए वो डिमांड नहीं करते कि घर में क्लेश ना हो, इस मैटर से सुलझे हुए हैं। जब कोई एक्चुअल में प्लान दिखा रहा होता है ना, और कोई बंदा बोल रहा होता है यार पैसे क्या करने हैं, पीछे बच्चा और उसकी वाइफ ना घूर रहे होते हैं कि यार क्या बोल रहा है ये, पैसे क्या करने हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहना।
उसके बाद दोस्तों कुछ चीजें पर कुछ लोग पता है कैसे मिलेंगे, मतलब बड़े तरह के लोग मिलते हैं। अरे यार मर्सिडीज नहीं लेनी चाहिए, पता है क्यों? वो ना नीचे से लग जाती है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अरे भैया लेके तो दिखाओ, फिर उसके बाद बेच देना। चीज है नहीं, लेनी चाहते नहीं, मेहनत करनी नहीं चाहते, और होता क्या है, क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? ऐसा नहीं करना, ऐसे लोगों से बचना है। इधर से सुनो इधर से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में कोई मैटर नहीं करते। उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे पैसा सब कुछ नहीं है। अरे भैया कमा के दिखाओ पहले। ये लोग बड़े कलाकार होते हैं दोस्तों। ये ऐसे कलाकार मिलेंगे आपको, ऐसे कलाकार मिलेंगे आपको, आप बिलीव नहीं कर सकते। मार्केट में निकलो तो सही, कलाकारों की तो पूरी पूरी लिस्ट है यार। उसके बाद कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो सलाह भी अच्छी देंगे कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, मतलब चादर देख के पांव पसारो। अरे दोस्तों चादर देख के पांव पसारो, मैं मना नहीं करता हूं। जिस जमाने की ये बातें थी ना, उस समय लिमिटेड रिसोर्सेज है, लोग दुकानदारी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कहां थी उस समय? समझ रहे हो? उस समय ऐसी चीजें नहीं थी, इसलिए उनके ये डायलॉग है। तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन उनको समझाना है कि दोस्तों आज चादर को बड़ा करने का समय है, बड़ा सोचने का समय है। कहां बैठे हैं हम यार? किस सोच में बैठे हैं? सोच के देखो यार, हो क्या रहा है? जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, सिस्टम नहीं बढ़ा, कैसे गुजारे होंगे, कैसे सिस्टम चलेंगे? सो दोस्तों हमेशा लोगों से बच के रहना। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपका एटीट्यूड। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एटीट्यूड आपका बिल्कुल लायन जैसा होना चाहिए। एक बड़े अच्छे स्पीकर बोलते हैं कि लॉयन कोई बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही बात है दोस्त उसमें, एटीट्यूड। हाथी को देखेगा बोलेगा खाएगा, उसके बाद हाथी उसको देखेगा तो हाथी भागेगा। तो प्रैक्टिकली हाथी ताकतवर है, एक पैर से मार सकता है लायन को, लेकिन फिर भी एक्चुअल में उसका एटीट्यूड उसको जंगल का राजा बना के रखता है। तो ऐसा एटीट्यूड रखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ लोग ऐसे, देखो मुझे ना बड़े लोगों ने बोला, मुझे और ईशा ने, कि ऐसा यार आप लोगों में काम में बड़ी मेहनत है। जसबीर का पहले काम बढ़िया था, 3 दिन ऑफिस चलाता था, टॉर से बैठता था। अरे यार मुझे पूछो ना किस हालात में था मैं। ऐसा नहीं पैसा नहीं कमाता था दोस्तों, सिरदर्द की गोलियां खानी पड़ती थी रात को। ऐसा काम था, बच्चों से जाके बात करने का दिल नहीं करता था, ऐसा कारोबार था मेरा। और टेलीकॉम लाइन के कुछ दोस्त मेरे हो सकता है बैठे हो इस सेमिनार में, मुझे पता है, उनको भी मेरी पेन पता है, ठीक है दोस्तों। सर्विस सेंटर थे मेरे पास, जसबीर टेलीकॉम अमृतसर लिखो, मेरी डिटेल आती थी, गूगल मेरी ऐड करता था, ऐसी सिस्टम था हमारा। लेकिन हम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे लाइफ में दोस्तों। क्यों? क्योंकि अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते थे दोस्तों, ठीक है। सारी जिंदगी जैसे अभी भी लामा दे रही है यार, डलहौजी कुल्लू मनाली ये करते रहा मैं, मसूरी। तो दोस्तों फॉरेन ले जाने का समय है, तो क्यों छोड़ दें हम, ठीक है। तो दोस्तों मैंने तो सही बताऊं कोई मेहनत नहीं करी, मैंने लोगों के साथ रिलेशन बनाए अच्छे, लोगों को बिल्ड किया, और मैंने सही बताऊं मैंने और ईशा ने इस बिजनेस को एंजॉय किया दोस्तों। हमने एंजॉय किया, एंजॉय करते करते कैसे इतना बड़ा टीम खड़ा हो गया यार, हमें नहीं पता चला। दोस्तों याद रखना, चीजें वैसी दिखती हैं जैसी हम देखना चाहते हैं। जैसी हम देखना चाहेंगे ना, दुनिया वैसी दिखेगी हमें। ये ग्लास ही देख लो ना, कोई बोलेगा यार ये आधा खाली, कोई बोलेगा आधा भरा है। अपना अपना नजरिया हम चेंज नहीं कर सकते, दुनिया से लड़ नहीं सकते। और दोस्तों सारी दुनिया ने थोड़ी मोदी केयर कर लेना है। अब हम गाड़ियां लेने जा रहे हैं, सोचो गाड़ी वाला ही मोदी केयर करता हो, धोने वाला ही मोदी केयर करता हो, भैया धोएगा कौन मेरी गाड़ी? ड्राइविंग कौन करेगा मेरी गाड़ी की? सर्विस कौन करेगा? बेचेगा कौन? तो उस परमेश्वर ने सिस्टम बना रखा है, 20% लोग ही दुनिया में राज करने आए हैं, वही राज करेंगे, बाकी रोज सर्विस करेंगे। क्योंकि प्रकृति ने भी सबको एक लेवल पे रखना है, आप में कुछ होना चाहिए, तभी वो प्रकृति आपको कुछ देती है दोस्तों, ठीक है। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना दोस्तों, इस कारोबार में सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताऊं दोस्तों, अपने आप को डिस्कवर करो कि यार, अच्छा एक चीज बताओ, क्या जिस व्हीकल को चलाते हो सेटिस्फाइड हो दिल से? नहीं, मुझे पता जवाब नहीं है, लेकिन बड़े लोग कहेंगे यार अच्छा भला तो स्कूटर है, गाड़ी लेंगे तो जाम में फंसेगी। अरे यार शर्म आनी चाहिए यार, कैसी बात करते हो? गाड़ी होनी चाहिए, चाहे घर में लगी हो, इमरजेंसी में निकालो, बारिश में निकालो। ये लोग वो होते हैं जिनको अभी तो प्लान दिखाओगे गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन पता है जब बारिश होती है ना, तो फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर ना भगवान को गालियां दे रहे होते हैं, मेरी किस्मत कैसे बनाई। अरे दोस्तों अगर आप किस हालात में पैदा हुए आपकी गलती नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप उस हालात में दुनिया से चले गए तो 100% आपकी गलती है। बड़े बड़े फिलोसोफर ये बात बोल चुके हैं। तो जो है सब कुछ यहां से है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपने आप को पहचानो, आप में क्या काबिलियत आपको नहीं पता, आपके दोस्तों को नहीं पता, आपके रिश्तेदारों को नहीं पता
किसी को नहीं पता, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को पता है कि आप में क्या ताकत है। और दोस्तों वो ताकत बाहर कैसे निकलेगी, वो एटीट्यूड बाहर कैसे निकलेगा, जब सिस्टम को फॉलो करोगे। इसीलिए कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट आपने नहीं करना दोस्तों। ये चीज याद रखना, अगर डॉक्टर शक्ति कर सकते हैं, मनीष चोपड़ा कर सकते हैं, सूर्यका मैन कर सकते हैं, जसबीर अरोड़ा, ईशा अरोड़ा कर सकते हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान इस कारोबार को कर सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है, लोग कहते हैं वो ना कर दी, वो ना कर दी, किसे प्लान दिखाएं। अरे यार, लाखों करोड़ों लगा के दुकान खोलते हो कपड़े की, अगर लोग आते हैं कपड़े निकलवाते हैं, कहीं तो टाइम पास करने आते हैं, क्या दुकान बंद कर देते हो? दोस्तों ऐसा नहीं होता, कभी भी टाइम लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आप में गट्स होने चाहिए, शो द प्लान। अगर आपका प्लान सही है, आपको पता है आप सही ट्रैक पे हैं, लोगों को बताइए इसके बारे में। आपको नहीं पता दोस्तों कितना ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आती है जब लोग बोलते हैं थैंक यू जसबीर सर, थैंक यू ईशा मैम। दोस्तों क्या बीती होगी, मैंने क्या किया लोगों के लिए, एक रास्ता ही तो दिखाया, अच्छे से समझा, और आज उस रास्ते को दिखा रहे हैं, वो जोत आगे बढ़ती जा रही है। अर्जुन को दिखाया था एक, आज अर्जुन के थ्रू कितनी टीम आ गई, पीयूष सर के थ्रू कितनी टीम आ रही है, करके रहे दोस्तों। सिर्फ गुड इंटेंशन, रिमेंबर दिस थिंग, दैट सुपरनैचुरल पावर ओनली ब्लेस यू इफ यू हैव गुड इंटेंशन। अगर बुरी इंटेंशन से काम करेंगे ना दोस्तों, किसी भी सेंस में कभी कामयाब नहीं होगी इस बिजनेस में। मैं लिख के देता हूं, कलयुग में सतयुग का धंधा है दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, एक बड़े अच्छे लीडर भी कहते हैं। ठीक है। और उन लीडर की मुझे अक्सर बात याद आती है, कहते हैं जिन्हों आंदा है तरीका उदा इत्थे ही अमरीका, और जिसको तरीका नहीं ना आता उसका अमरीका में भी अमरीका नहीं है, वहां भी बेचारा धक्के खाएगा, टैक्सी चलाएगा, लोगों के टॉयलेट साफ करेगा, वेटरी करेगा। तो दोस्तों तरीका आज हम सब लोग मिलकर आपको सिखा रहे हैं, सीख लो। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों गट्स होने चाहिए, प्लान दिखाने के, डिसीजन लेने में आपकी क्षमता होनी चाहिए कि अगर यहां खड़े हो गए तो कहते ना पंजाबी च डांग जो चक ली जट की ते कट गई। दोस्तों अगर डिसीजन ले लिया तो वो काम करना है। एक बड़े सियाना बंदा कहता है मूंछ वो नहीं होती, बंदा कहते बंदा मूंछ से नहीं पहचाना जाता, बंदा अपने डिसीजन से, अपने कर्मों से पहचाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही बात लेडीज पे भी लागू होती है दोस्तों। सो फ्रेंड्स ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक दो बातें और है बस आपसे करूंगा। देखो दोस्तों बड़ा सिंपल कारोबार है, सबको पता है कि डायरेक्टर बनना है, हमें पहला स्टेप है। तो दोस्तों करना क्या है, आज मैं प्रेसिडेंशियल हूं, ठीक है, डायरेक्टर बने 6 लोगों को, हमें डायरेक्टर पता ना कैसे बने हैं, तो बस उसी को डुप्लीकेट करो, 6 लोगों को बता दो डिफरेंट लेग्स में कैसे बनना है, हो गए प्रेसिडेंशियल। लेकिन मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। ठीक है। आपको पता है कैसे आप पहुंचे हैं, लोगों को पहुंचा दीजिए, अपने गोल को फॉलो कीजिए, गोल से कभी पीछे नहीं हटना। मेरा गोल है 11 गाड़ियां इस साल के एंड तक क्वालिफाई करवानी है, तो करवानी है, उससे पहले तो नींद भी नहीं आती दोस्तों अब ढंग से, क्योंकि गोल बहुत बड़ा हो चुका है। उसके बाद कम से कम 11 लोगों को जान लगा देंगे इस साल, कम से कम 1 लाख की इनकम पे लेके जाएंगे दोस्तों, ये भी मेरा गोल है, और ले जाके दिखाएंगे दोस्तों। क्या आप लोग तैयार है? अगर तैयार है तो हम ले जाएंगे। देखो मैंने आपको कुछ नहीं देना, मैंने जरिया बनना है, देना उस परमेश्वर ने है, बाबा जी की हम सब पे कृपा है, हम सब कामयाब होंगे। लेकिन मैं, ईशा और जसबीर और आपसे वादा करते हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद दोस्तों डिसीजन लो, उस पर टिके रहो, बड़ा सोचो, छोटे छोटे एक्शन करो, और एक चीज, गोल जब तक अचीव नहीं होता होश में आना मना है दोस्तों। लास्ट पे की बात कहूंगा, होश में रहने वाले उतना ही पाते हैं जितना जोश में रहने वाले छोड़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। Thank you Manish sir, thank you Dr. Shakti for giving us this wonderful opportunity. Thank you.